आज का क्लास कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो आपका एग्जाम है 11 तारीख को मैथमेटिक्स का, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को पूरा सॉल्व करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन एमसीक्यू आपके आएंगे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का एग्जाम में देखने को मिले, और नहीं अगर आया तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ये मेरा आपको गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग लेकर सॉल्व कर रहे हैं और आपको इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा, ये पक्का है। हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो ये वीडियो कल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ही एग्जाम देने जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता। तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, 140 का क्या करना है, हम लोग गुणनखंड कर देना है। सब क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, 2 से करने से क्या आएगा 70, फिर 2 से करने से क्या हो जाएगा 35, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, किसे जाएगा, फिर 5 से करो क्या हो जाएगा 7, फिर 7 से करने से क्या आ जाएगा 1। इसमें देखिए क्या किया 2 × 2 × 2 × 5 × 7। तो आप देख सकते हैं कौन सा इसका आंसर होगा, ये आंसर भी दिया हुआ है, ए नंबर आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह का ये क्वेश्चन हुआ। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, और नहीं मिला और हो सकता है कि सेम टू सेम देखने मिले। अगला क्वेश्चन देखो, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। सेम इसी तरह से भी बनेगा, इसका भी क्या है ए है, इसका भी आंसर क्या है ए है। इसको भी 156 को सेम इसी तरह से निकालना है आपको। 2 से करने से क्या हो जाएगा 15 का 14 7 आ जाएगा और इधर एक 16 का 8 आ जाएगा। फिर 2 से करने से क्या हो जाएगा 6 का 3 और एक 18 का 9। फिर किससे करेंगे हम लोग, फिर इसको हम लोग 13 से भी कर सकते हैं, और हाँ 13 से ही करेंगे। किससे करेंगे 13 से। तो ए कैसे आंसर हुआ इसका, ये तो आंसर होगा नहीं। 2 2 फिर 3 से किया हुआ है, 3 से करने से भी होगा। ठीक है, एक बार में और 3 बार में 13, फिर 13 से करेंगे, 13 बार में 1। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है 2 2, नहीं ये तो नहीं आ रहा है, गलत है। 2 × 2 × 3 × 13। तो क्या इसका आंसर होगा, देखिए कौन सा है, ये सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, ए नहीं होगा। बहुत टाइम आंसर गलत दिया हुआ रहता है आपका जो गेस्ट पेपर सब उसमें। ठीक है, उसी से ये बनाया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आपको बनाने में बता दे रहे किस तरह से बनाना है, इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोरा 1156 का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। 1156 का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, 1156 इसका अभाज्य गुणनखंड तुम्हारा दिया हुआ है। क्या लिखो 2 का पावर x × 3 × 13 के रूप में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करने बोल रहे x का मान, तो x का मान क्या है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखो गुना करके कि अगर हम x का मान 2 ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या है x, इसका मतलब ये है कि x 2 जो है 2 बार गुना में होगा, 3 और 13। क्या इसको गुना करने से 1156 आ रहा है, 1156 आ रहा है, ये तुमको देखना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, इसको गुणनखंड करो, 2 से जा रहा है, सम संख्या है तो 10 है, 10 में से क्या हो जाएगा 5, फिर इधर क्या 15, 15 14 हो जाएगा 7, फिर एक 8 जाएगा, फिर 2 से जाएगा ना, तो 5 का 4 2 बार में, फिर एक दे 17, 17 में से एक गया तो क्या 16, 16 जाएगा आपका 8 बार में, फिर एक इसको देंगे 18, 9 बार में। तो अब नहीं ना जा रहा है, तो देखो 2 2 ही बार ना आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x का पावर 2 होगा, x का पावर क्या हो जाएगा 2 है ना, 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x का पावर x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग सबको बैठा के देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके 1156 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके देखेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है। तो 2 कब होता है, 2 किसी को तभी भाग करता है जब वो सम संख्या होता है। तो एक बार सम हुआ, 2 बार सम हुआ, दूसरा बार सम नहीं आया, मतलब 2 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए x का पावर जो 2 का पावर जो x लिखा हुआ उसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि बोल रहा है कि यदि HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 510, 92 का कितना दिया हुआ है 2, और LCM निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, LCM पता लगाइए 510 गुना में 92। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, LCM इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों को गुना कर दो और भागा में 2, भागा में 2। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, 2 से काटो कितना हो जाएगा 8 में से गया 4, 1 12 से 46, तो क्या हो गया तुम्हारा 510 गुना में 46, गुना करो आंसर आएगा। इसका आंसर दिया हुआ सी, सी कितना है ये गुना करके चेक कर लेना। ठीक है, हम तो बस बता दे रहे बनाने का तरीका, एग्जाम में इस तरह से बनाना है। आगे देखो, बोल रहा है कि धनात्मक संख्या q + 6 × p + 5 के रूप में है, यदि संख्या निम्नलिखित में क्या होगी। तो बोल रहा है कि इसमें आंसर दिया विषम, क्या होगी विषम।
विषम कैसे होगी तुमको ये समझना है कि मतलब 6 जो है 6 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 6 एक्चुअली में है क्या, सम। ये क्या है, सम। और सम संख्या को तुम अगर मान लो विषम से गुना करते हो, ठीक है, 3 से, तो मतलब 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 18। अब 6 को तुम सम से करो 2 से तो क्या हो जाएगा 12। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में अगर सम संख्या को तुम सम से गुना करो या विषम से गुना करो, ठीक है, ये क्या है, विषम है, समझना बात को, या फिर तुम इसको गुना करो सम से, आंसर हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। क्या आएगा, सम। सम संख्या को तुम विषम से गुना करो या सम से गुना करो, आंसर क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। और उसमें तुम विषम संख्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, विषम संख्या। 5 तो विषम है ना, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, विषम। इसलिए इसका आंसर क्या है, बी, विषम, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है क्या है भैया, क्वेश्चन पार हो गया। हाँ, बोल रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार है ना, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया। तो बोला सामान्य वर्ष में कितना महीना होता है, सामान्य वर्ष में तो 365 दिन होता है ना, 365 दिन होता है, उसमें 53 रविवार होने का क्या प्रायिकता होगी। तो 53 रविवार का देखो क्या दिया, 1/7, तो यहाँ पर 53 बाई होगा ना, तो कटेगा, ये कटेगा, किससे कटेगा, 53 के टेबल में क्या आता है, 53 के टेबल में क्या ये आएगा, क्योंकि देखो ये 1 टाइम्स में दिया हुआ है, तो तुमको 7 से गुना करके देख लो, हो सकता है कि तुम्हारा आ जाए। तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 7 तिया तुम्हारा हो जाएगा यहाँ 21, हाथ में 2, 8 कितना हो जाएगा इधर 15, 7 बजे 35 और 37, कितना आ रहा है, कट के कैसे आएगा फिर तुम्हारा सी यहाँ पर, आंसर गलत है। यहाँ तो दिया हुआ 53 बाई तुम्हारा कितना, 53/365, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। बोल रहा है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता, 53/365, 53/365, यही ना होगा। सो कट तो रहा नहीं है, कट के हम लोग देखें कि यहाँ तुम्हारा 7 तो आने रहा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था ना, तब ना, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करके इतना 365 आता, तो कट के तुम्हारा 1/7 हो जाता, ठीक है, इसको तो होने रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखो, बोरा किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी पासे को फेंकने पर सम आने की संख्या क्या, तो पासे में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा बात। तो इसमें बोल रहा है कि सम कौन कौन सा है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो सम संख्या कितना है, सम संख्या कितना है, सम है 3 गो, ठीक है, 3 है। तो बोला पासे को फेंकने पर सम आने की क्या प्रायिकता, तो 3/6 कट के कितना आ गया, 1/2, तो आंसर 1/2 दिया हुआ, हाँ बिल्कुल दिया हुआ, सही है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। आगे देखो, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बोल रहा है कि 0.8 2.5 80%, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है तुम्हारा 5/6, तो इसका आंसर क्या बोल रहा है, बी, इसका आंसर बोल रहा है बी कि 2.5 नहीं हो सकता है। भैया क्यों नहीं हो सकता है, 2.5 क्यों नहीं हो सकता है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता इसलिए नहीं होती, 5 को तुम 6 से भाग करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 50 है कि नहीं, तो मतलब कि यहाँ पे पहले ही पॉइंट लग जा रहा था, 1 से छोटा होगा ना, तो भैया नहीं होने की प्रायिकता तुम्हारा ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर किस में आता है, 0 1 में आता है, ठीक है। तो 1 से बड़ा तो नहीं ना हो सकता नहीं का, 1 से कम ही ना होगा नहीं का, 1 से कम होगा, देखो 80%, 100 से कम है कि नहीं, इसका भी चांसेस क्या, नहीं का चांसेस हमेशा कम होना चाहिए, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है, 2.5 क्या है, 1 से ज्यादा है ना, 1 से बड़ा है कि नहीं, 1 से बड़ा है 2.5, तो बड़ा कैसे हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, नहीं होने का चांसेस कम हो सकता है, इसलिए बी इसका आंसर है, ठीक है। समझना है लॉजिक को, ये सब क्वेश्चन आएगा, तुम लोग बोले कहाँ सर पढ़ा ही नहीं, अरे भाई ये सब समझना है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि कौन सी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो बोला कौन सी प्रायिकता ये घटना घटित नहीं हो सकती, देखो इसका आंसर भी नीचे दिया होगा 0 ने बी, क्या दिया हुआ बी, इसका बी दिया हुआ, कौन सी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो घटित नहीं हो सकती है, बोल रहा है कि इसमें तुम्हारा नहीं होने का चांसेस क्या है, बी, डी 0, घटित नहीं हो सकती 0 है कि नहीं, घटित अगर नहीं होती 0 है, होगी तो 1 है, ठीक है, इसका आंसर 0 होगा, बी गलत दिया हुआ। अगर बोल एक पासा को उछाला जाता है, बोल एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर वही क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है,
ए नंबर है ना 1/2 अभी बताए। अगले देखो किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है। किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं कितना होती है, इसमें देखो माइनस दिया हुआ है ठीक है, D-1 किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है। नहीं जहां पर होगा वहां जीरो मारना, ठीक है। क्वेश्चन भी थोड़ा अटपटा है, जहां पर नहीं पूछेगा वहां पर जीरो मारना। आगे बोल रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो किसी घटना ई के लिए कौन सही, ए 1 घटना अगर हो तुमको चाहिए फेवरेबल कंडीशन क्या 1, अनफेवरेबल क्या होगा 0, ठीक है। नहीं में तुम्हारा 0 और हो में होने में, ठीक है, होने में क्या होगा 1, याद रखना, यही आंसर ही है बस इसका पूरा। आगे देखो बोला एक असंभव घटना की प्रयोक्ता होती है 0, एक असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगी 0, ठीक है। आगे देखो किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता कितनी है, वही बार बार एक ही क्वेश्चन है भैया, देखो 1/2 फिक्स क्वेश्चन, हर साल ऐसा हुआ था। दो पासे को देखो यहाँ पर क्या है, बोला दो पासे को फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रयोक्ता क्या है, तो दो पासे को फेंका जाएगा, उसमें 6 कितना हो गया, 2 ही बार ना होगा, और टोटल कितना नंबर हो जाएगा तुम्हारा 12 होगा ना, तो कट के कितना आएगा 1/6, यही ना 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि दो तुम्हारा गोटी है तो दोनों में क्या है 6, तो एक बार ही ना है, तो 6 कितना 2 बार आ सकता है, और टोटल कितना नंबर हो जाएगा दोनों में मिला के 12, तो 12/2 इसीलिए 1/6, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखो मेरा प्रथम 3 समूह का माध्य क्या होगा, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 संख्या ले लो 1 2 3 और इसका सम 3 है तो 3 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 6/3, कट के कितना आएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका B2। आगे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया था, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो 7 है 8 है 9 है 3 है 5 है 4 है, तो 9 है ना, 2 बार आया हुआ तो 9 है आंसर, ठीक है। आगे देखो ये फॉर्मूला को तुम याद रखना, इस फॉर्मूला से बहुत काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन भी आ जाए। बोला निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो बी दिया हो ना, त्रिमाध्यक बराबर क्या है बहुलक, यही ना है, बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन में फॉर्मूला का तुम्हारा काम भी आ जाए, और ठीक है एमसीक्यू में तो मारना ही है सही। 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आगे देखो बोरा आंकड़े 7 15 10 9 4 3 7 10 10 8 16 की माध्यकता क्या होगी, माध्यकता क्या होती है बीच वाला, है ना, बीच वाला, तो पहले तुमको अरेंज करके लिखना पड़ेगा छोटा से बड़ा, तो छोटा क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है भैया 7 है, फिर क्या है 7 तो और एक बार आया है 2 बार 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है तुम्हारा 9 के बाद 10 है, 10 है के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 के बाद तुम्हारा 10 तुम्हारा 3 बार है, 3 बार लिखे 10, फिर तुम्हारा क्या है 15 है, फिर 16, देखो बीच में कौन सा है, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11, तो मतलब इधर से 5, ठीक है, और इधर से 5 ले लो 2 2 4 5, तो बीच में कौन आ रहा है 9, बीच में 9 आ रहा ना, तो इसलिए 9 राइट आंसर। तो मेरा बात कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो बोरा केंद्र प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है, केंद्र प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है, याद रखना, ठीक है, माध्य, क्या है माध्य, ठीक है, माध्य, मीन क्या है मीन, माध्य, ठीक है, केंद्र प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त मान माध्य। आगे देखो ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर वृत्त वाले व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या क्या होता है D/2 होता है, मतलब व्यास बटा 2, तो 7/2 आया, ठीक है सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सब जानते हो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 22/7 और आर कितना 7/2 गुना 7/2 हुआ, 7 7 कटा 2 से कटे कितना हो गया 11, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/2 गुना में 7, यही ना, तो 77/2, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी,
क्लियर है, कोई दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है एरिया, इस तरह से निकालना है, इजी क्वेश्चन। आगे देखो, आगे बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या है भैया, यही तो सूत्र अभी तो लगाए। आगे देखो, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। बोल रहा है कि किसी अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार मतलब इस तरह का है, ठीक है, उसका व्यास दिया हुआ है, कितना है उसका व्यास है तुम त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब यहाँ से आधा दिया हुआ है, कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप तो पहले इधर आधा निकलेगा, फिर ये वाला जुड़ेगा ना, व्यास को जोड़ देंगे तभी तो परिमाप निकलेगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आधा है तो 2 से भाग कर देंगे, यही ना, और इसमें प्लस क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे हम लोग जो ऊपर का त्रिज्या और व्यास जुड़ेगा ना, व्यास को जोड़ देना पड़ेगा, तो साथ साथ दोनों तरफ जोड़ के कितना आएगा 14, इसमें हम लोग 14 को ऐड कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं, 2 गुना में 2/27, आर कितना है भैया, आर दिया हुआ 7 बटा में 2 और प्लस में 14 इधर जोड़ना है, तो 2 से 2 कट गया, इस 7 से 7 कट गया, तो क्या आ गया 22 + 14 कितना हो जाएगा 6 और 3 36, कितना हो जाएगा 36, आंसर बी। इस क्वेश्चन में बच्चा लोग गलती कर देगा एग्जाम में क्या गलती कर देगा, वो लोग 2πr लगाएगा, बना देगा फटाफट, हो सकता है कि आधा भी कर दे, 14 ले आए लेकिन ऐड नहीं करेगा, मतलब 22 ले आए लेकिन ऐड नहीं करेगा 14 को, तो 14 को अगर ऐड नहीं करोगे तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा भैया, ऊपर को ऐड करना पड़ेगा ना, ऊपर में जो उसका दिया हुआ है अर्धवृत्त में लाइन, तो वो भी तो बाउंड्री है उसका, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए देख लीजिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण कितना 120 डिग्री, कुछ नहीं, थीटा दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, फॉर्मूला जानने से कोई दिक्कत नहीं, क्या होता थीटा बाई 360 इंटू πr², तो भैया थीटा कितना 120 डिवाइड बाई 360, पाई 22/7, आर कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ 42, तो 42 इंटू 42, इसको बना देना, आंसर आ जाएगा, बना देना, ठीक है, सॉल्व तो कर ही लोगे। आंसर भी देखो दिया हुआ क्या, आंसर बी, आंसर बी, मिला लेना एक बार बना के, सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसका, कुछ नहीं भैया, क्या होता थीटा बाई क्या होता 360 डिग्री इंटू πr², तो इसको ऐसे लिखा होगा थीटा इंटू πr² डिवाइड बाई 360, यही तो फॉर्मूला जो अभी तुम लोग को बताया बना लेने के लिए, कहाँ पर दिया हुआ बी में, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। बस वही क्या करना है तुमको, इसमें 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 6 इंटू 6, बना दीजिए, आंसर आएगा, आंसर क्या है सी, ठीक है, फॉर्मूला लगाए ना, फॉर्मूला लगा के बना देना है। आगे देखो, बोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक बोल रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, 60 का कोण अंतरित करती है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे इसको समझना भैया, बोल रहा है कि एक त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्या वाले वृत्तखंड, ठीक है, तो ये हो गया भैया, इस तरह से होगा, है कि नहीं, तो बोल रहा है कि चाप की लंबाई, तो ये चाप है ना, ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, आगे केंद्र पे कितना कोण दिया हुआ 60 डिग्री, कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अब तुमसे पूछ बस यही रहा है कि त्रिज्याखंड वाले एक वृत्तखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, तो इस चाप की लंबाई मान लो ये ए बी है, ठीक है, तो ए बी की तुम्हारा लंबाई पूछ रहा है, आंसर भी देखो सी दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो बनेगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है कि बनेगा कैसे। तो अगर हम लोग को बनाना हो तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लगाएंगे थीटा 360, जहां पे हम लोग लगा रहे हैं क्या πr², वहां लगाएंगे 2πr, क्योंकि यही बताता हमें क्या परिधि बताता है, तो बस इसको लगा देना, बनेगा, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू
2 इंटू डिवाइड बाई 22/7 और r कितना था भैया 21। इसको बनाइए, आंसर आएगा आपका 22। कैसे सिंपल आएगा, 0 0 कट गया, लेकिन एक बार में कटा कितना आ गया 6 आ गया। फिर यहाँ पर 7 का 7 कितना बार में कटेगा, तो हमारा 3 बार में 3 से कटा 1, ये कितना हो जाएगा 2, 2 से कटा 1 खत्म, तो बचा क्या 22। सब कट के खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया 22। समझ में आ रहा बात, बस यही चेंज करना है तुमको, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। जब भी चाप पूछेगा त्रिज्याखंड का तो 2πr, अगर तुम्हारा क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² लगा देना, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखो 2023 में आया क्वेश्चन, एक वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है, क्या संख्या याद रखना भैया, सी। कहाँ दिया हुआ 2, ठीक है। चलो आगे, टेंजेंट पूछ रहा, हाँ मैंने टेंजेंट बोल रहा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति, कहाँ आकृति, आकृति है या नहीं है, लेकिन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि कोण OPA बराबर कितना है 35 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोण AOP का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, चित्र है या नहीं है, अरे भाई बिना चित्र कैसे बनाएंगे, PPT बनाने वाला चित्र खा गया है। चलिए ठीक है, हम ही चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बोल रहा है कि एक क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में एक मान ज्ञात कीजिए। भैया चित्र में वृत्त O है, अच्छा वृत्त लिखा हुआ तो वृत्त होगा, वृत्त ये O हो गया, ठीक है। बोल रहा है बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा बिंदु P पर बाहर, ये बहुत खेला है इसमें। और इस तरह क्वेश्चन आता है, 10 चैप्टर क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम बना रहेगा, कुछ तो बिजी हो जाएगा बनाना, कोई इशू नहीं है, इस तरह से तुम्हारा बना रहेगा। टेंजेंट है, यहाँ पे तुम्हारा मिला देना है इसे। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या बोल रहा है, कौन बाह्य बिंदु में क्या P है, और फिर क्या बचा, P हो गया, A हो गया, एक A हो जाएगा, और एक कुछ दिया हुआ है, और तो दिख नहीं रहा है, एक B हो जाएगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि AOP मतलब यहाँ से एक रेखा अगर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना डिग्री दिया हुआ तुम्हारा वो निकालना है। तो OPA कितना दिया हुआ तुम्हारा 35 डिग्री, तो निकल जाएगा। ये कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण तुमको निकालना, तो जोड़ दो भैया, ट्रायंगल का कितना होता है सम 180 होता है ना, तो 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, उसको x मान लो इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालते हैं तो 180 से क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करके माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, इधर से 5 और इधर दिया होगा, तो 7 में से गया तो 55 डिग्री, यही होगा आंसर। देखो ए है, देखा। बिना डायग्राम का भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। चैप्टर नंबर 10 का है, टेंजेंट वाला फार्मूला लगा दिए, कुछ नहीं लगाए, क्या बोला, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है कितना होता है 180, वही लगाए बना दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, नंबर सी व्यास, क्या होती है व्यास। अगला याद रखना, ये सब 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। बिंदु P से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से P की दूरी तुम्हारा कितना है 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या करे भैया, क्वेश्चन कहाँ है, 2022 में आया था, तो निकालना क्या है, सर्कल है। बोल रहा है कि बाह्य बिंदु ले लिए इसको P, ठीक है। आगे बढ़ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इसका दूरी कितना दिया हुआ 250 सेंटीमीटर, जो ज्यादा दिया हुआ। तो ये पूछ रहा होगा इसका दूरी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये O है तो Q दे देते हैं, तो OQ पूछ रहा होगा। पाइथागोरस सुने हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये कर्ण हो गया, हुआ ना, ये कर्ण हो गया। 25 दिया हुआ होगा मेरे हिसाब से, 25 दिया होगा, 250 ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, एक जीरो पड़ गया होगा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है
ओ क्यू, ये आधार है और ये क्या लंब हो गया, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लगाइए बस, क्या खत्म हो जाएगा। कर्ण कितना दिया, 25 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस को 25 ले लेना है, ठीक है, माइनस 24 के स्क्वायर अंडर रूट में है 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, 24 के स्क्वायर कितना होता है नहीं पता तो निकालिए गुना करके, 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 2 से करो 8, फिर 4 6 और इधर कितना हो जाएगा 9 और 17, हाथ में 1, तो 576, माइनस कीजिए 576 को माइनस कीजिए, अंडर रूट में ये सब, तो माइनस करते हैं कितना से 625 से 576, तो क्या हो जाएगा, एक दे देगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये आपका 1 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 4, ये खत्म, तो कितना आ जाएगा 49, ये अंडर रूट में है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, नंबर ए, ठीक है। पता नहीं 25 होगा, 25 से ज़्यादा दिया हुआ, क्या लगेगा पाइथागोरस, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, डायग्राम तो खुद से बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस लगा देना है। आगे चलो, बोले एक ब्रीथ किसी स्पर्श एक ब्रीथ की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक, जितना मन उतना हो सकता है, कोई अंत नहीं है इसका। आगे बोल रहे हैं यहाँ देखो, बेहतर क्वेश्चन 2023 का, बोल रहा है कि 2 sin a इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ठीक है, तो बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू बताइए, तो साइन ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2, है कि नहीं, तो किसका वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, साइन में कौन सा एंगल का, ये एंगल पूछ रहा है डिग्री, तो इसका कौन सा एंगल होता है, आंसर देखो, आंसर सी, क्या है सी, 60 डिग्री, कितना का 60 डिग्री का, समझ में आ रहा बात। तो अगर तुम उस टेबल की याद करके जाओगे तो बहुत सारे आंसर बना के आ पाओगे। आगे तो 23 में क्वेश्चन और है देखो, बोल रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, आंसर देखो क्या है तुम्हारे यहाँ पर सी, क्या है सी, 10 के बराबर, किसके बोल रहा है 10 ए के बराबर, समझ में आ रहा बात, किसके बराबर है 10 ए के बराबर, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस कॉट ए इक्वल्स टू क्या है 10 ए, क्या है 10 ए, समझ में आ रहा बात। तो तुम्हारा इस तरह से तुमको अगर इक्वेशन याद हो तो तुम बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, क्योंकि तुमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, उसी से ये तुम्हारा आंसर निकाला है। तो 10 ए क्या होता है, 10 ए तुम्हारा कॉट जो कॉट है कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू 10 ए होता है, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला तुमको याद रहने से काम हो जाएगा। आगे देखो यहाँ दिया हुआ है, बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालिए, क्या हो जाएगा 1 होता है, फॉर्मूला क्या होता है बी देखो कितना दिया हुआ बी में 1, ठीक है, इसका वैल्यू ही 1 होता है, इक्वेशन से इसको याद रखना पड़ेगा, सर्व समीकरण के रूप में इसको याद करना पड़ता है हम लोग को। आगे देखो बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, 2023 में आया क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनेगा भैया, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। बोल रहा है किसी मीनार के शीर्ष, ये कैसे मीनार है, पाद बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पर तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बन रहा होगा, कितना का डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है ना। इसमें क्या मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तुमसे, तो नाम दे देते हैं ए बी सी। तो तुम हमको बताओ कि ये क्या है, ये तुम्हारा कर्ण हो गया, जो तुम्हारा एच, ये परपेंडिकुलर पी हो गया, और ये क्या हो गया बी। तो तुम्हारा किस फार्मूला में पी और बी आता है, 10 का फार्मूला में आता है, 10 में आता है ना, 10 में क्या होता है, 10 में क्या होता है पी बाई बी होता है ना, पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो 10 का कितना डिग्री 1060, कितना लगेंगे 10 हम लोग 1060 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी कितना भैया पी नहीं पता, एक्स या कितना का 15। अब इसका तुमको 1060 का वैल्यू पता होना चाहिए, 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू कितना होता है, उसको तुम यहाँ पुट करो, कितना वैल्यू होता है 1060 का, तो 1060 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 इक्वल्स टू एक्स बाई 15। तो क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 15 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 है ना, ये मीटर में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इस तरह तुमको वैल्यू याद होगा तभी बनेगा।
आगे देखो बोल रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालिए। तो भैया मूल बिंदु मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब 0 0 होगा मूल बिंदु में, और वहां से इसका दूरी कितना दिया हुआ पी का, ये वो मान लेते हैं, वो से पी कितना दिया हुआ है तुम्हारा 3,4 यही दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया x1 y1, ये तुम्हारा x2 और ये तुम्हारा y2। क्या होता है फॉर्मूला, ओपी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो x2 कितना है भैया, x2 है तुम्हारा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 या 16 अंडर रूट, जोड़ने से कितना आ जाएगा आपका 25 अंडर रूट मात्रक, यही आंसर होगा 25 दिया हुआ है। अच्छा बाहर निकाल दिया 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, 5 मात्रक। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा 5 मात्रक सी। तो मेरा बात फॉर्मूला लगाइए आंसर आएगा। आगे देखो बोल रहा है कि एक्स निर्देशांक को कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं याद रखना है भुज, क्या कहते हैं भुज। आगे देखो वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि, ठीक है, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बीच की दूरी निकाल, अभी फॉर्मूला बताए बैठा देना है भैया, पी और क्यू यहाँ हम लोग ले लिए, तो P और Q के बीच का क्या निकालना, दूरी निकालना है। तो P जो निर्देशांक दिया हुआ है तुम्हारा 4,6 और यहाँ पे दिया हुआ Q का 6,8, यानी कि ये क्या है तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा y2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे PQ का दूरी निकालेंगे तो बनाएंगे नहीं हम, फॉर्मूला बता दे रहे लगा लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पुट करना है, ठीक है, पुट करना है। x2 कितना है, x2 हो गया 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना y8 माइनस 4 का 8 माइनस 6 का y है ना 6 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट, है कि नहीं। तो 8 अंडर रूट को ये बाहर निकाला है ऊपर में कर दे रहे हैं, गुणनखंड किया है इसका 2 से किया तुम्हारा कितना आ गया 4, फिर 2 से कितना आ गया 2, 2 से किया 1, तो 2 गुना 2 गुना 2 आया, तो पेयर बना के 2 को बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 मात्रक बचा है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा बात। आगे देखो बोल रहा है कि बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु निकालने बोल रहा भैया, तो यहाँ पे देखो एक मान लो ये P हो गया और यहाँ पे तुम्हारा Q हो गया, इसका मान दिया हुआ 2,5 और इसका दिया हुआ 4,7, बीच में तुम्हारा मान लो यहाँ पे R है जिसको निकालना X और Y, मध्य बिंदु है मतलब ये बराबर भागों में बटा हो, तो M1 1 हो जाएगा और M2 भी तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु X और Y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इससे x निकलेगा। ठीक है, और y का अलग से फॉर्मूला, जगह का कमी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसमें अगर हम लोग पहला वाला बैठाएंगे तो क्या है तुम्हारा, कहाँ लिखे, जगह नहीं है तो यहाँ तो वैल्यू नहीं देख पा रहे, ऊपर वाली इरेज कर देते हैं फार्मूला को, रुको यहाँ पे लिख देंगे, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 मतलब 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, x2 हो गया 4 प्लस में 1 इंटू x1 मतलब 2 हो गया, और नीचे में क्या होगा 1 प्लस 1, ये हो गया x का, फिर y का 1 इंटू y2 मतलब 7 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, यही होगा
आगे देखो क्या हो जाएगा, 4 + 2 डिवाइड बाई 2, इधर क्या हो जाएगा 7 + 5 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। इसको भी मिटा देते हैं आप नीचे वाला को। फार्मूला तो लिख ही लोगे तुम लोग, रिकॉर्डेड वीडियो है, जो एक बार लिख दिया रह ही जाएगा। आगे देखो कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर 6/2, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 ये 12/2, मतलब क्या आ जाएगा आंसर इसका 3,6, 3,6 है क्या ऑप्शन में? हाँ ऑप्शन सी, ऐसे बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा के बना देना है, कॉन्सेप्ट समझिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद px के लिए प्रत्येक आकृति में दिए गए बहुपद के शून्य की संख्या निम्नलिखित से चुने। तो जितना बार कटा है भैया, कितना बार कटा है, ये सब क्वेश्चन तो फ्री में नंबर देंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आंसर नंबर A4। ठीक है, 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, क्या आ गया, ABC एक त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि D और E क्रमशः मध्य बिंदु है। तो D हो गया AB का और E हो गया AC का, मतलब ये मध्य बिंदु हो गया तुम्हारा D और E। ठीक है, तथा क्या बोल रहा है कि D समांतर है BC के। ठीक है, और दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि AD अनुपात में तुम्हारा क्या बोलते हैं BD कितना दिया हुआ 2:3। ठीक है, तो यहाँ अनुपात दिया हुआ AD बटा में DB बराबर कितना है 2/3। और आगे दिया हुआ AE भी दिया हुआ, AE कितना दिया हुआ तुम्हारा 1.6। ठीक है, पूछ क्या रहा होगा, EC पूछ रहा होगा, EC बताओ। तो अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, बराबर लेके बनाना। देखो ऊपर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे AD बटा में तुम्हारा DB बराबर AE अनुपात में बटा में तुम्हारा EC। तो नंबर जो तुम्हारा दिया हुआ है 2/3 बराबर 1/6, और इधर क्या है तुम्हारा EC। ठीक है, तो EC जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि तुम्हारा मिटा देते हैं अब इसको, काम खत्म हो गया। इसको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम आराम से समझना है, हो जाएगा सब। तो क्या हो जाएगा भैया 2 इंटू में EC कुछ तो क्या होगा 1 नीचे, ठीक है 1.6 इंटू 3। तो EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 2 से काटो कितना आएगा 0.8। यहाँ 3 इंटू में 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 कितना होता है 8 3 तुम्हारा 24 होता है। तो बीच में पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट है तो 2.4, आंसर विल बी 2.4 C। ठीक है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, फिर दिया हुआ रेशियो उसी तरह से बनाना है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 त्रिभुज है जो क्या सिमिलर है, और उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया और एरिया के बराबर होगा। किसके बराबर होगा एरिया, एरिया सिमिलर रेशियो, तो एरिया भी क्या होगा इन लोग का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया में क्या होता है स्क्वायर कर देना बस। देखो आंसर में देखो डी है, स्क्वायर किया हुआ है कि नहीं। जब भी सिमिलर ट्रायंगल के एरिया पूछेगा रेशियो के साथ तो उसका स्क्वायर कर देना। 3:5 दिया हुआ, एरिया का करना, एरिया क्या होगा इन लोग का, तो एरिया इन लोग स्क्वायर सिमिलर होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 25। याद रखना, जब भी किसी दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी का तुम्हारा क्या दिया रहेगा, साइड्स का दिया रहेगा रेशियो, अब पूछेगा कि एरिया का रेशियो क्या होगा, तो जस्ट उसका स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ करना मत, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। तो 9:25। आगे देखो 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि ED पैरेलल है BC के, ED का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है, सेम उसी तरह से बैठा के निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। ट्रायंगल है, सेम ही क्वेश्चन उस तरह का ट्रायंगल है, बता दे रहे बना लीजिएगा ABC। ठीक है, इसमें एक लाइन है यहाँ पर D, यहाँ पे बोल रहा है कि AD तुम्हारा 1 है, BD तुम्हारे यहाँ पर 2 है, और तुम्हारा बोल रहा है कि आगे AE तुम्हारा 1.5 है। तो ये क्या होगा, सेम उस तरह से बनेगा भैया। 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/5 डिवाइड बाई EC। ठीक है, इससे मल्टीपल है, मतलब EC इक्वल्स टू 1.
1.5 इंटू 2 यानी कि 3। ठीक है, 1 मिनट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि आकृति ट्रायंगल ABC सिमिलर है QRP समरूपता कोटि से 2022 में। तो क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है कि भुजाएं इतना इतना दिया हुआ है, भुजाएं इतना इतना है, तो कौन सा फॉलो कर रहा है ना। अच्छा, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल हो गया तुम्हारा। अजीब अजीब एकदम क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के, टेंशन नहीं लेना है। 2, 3, 2.5 दिया हुआ है। अगला ट्रायंगल है तुम्हारा PQR क्या है 6, 5, 4। तो कौन सा क्वाड्री इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। इसमें दो साइड ही तो सिमिलर हो रहा है मेरे हिसाब से, एक ये वाला 2 से 4 और एक 3 से तुम्हारा 6 और ये भी 2.5 से 15। तो क्या हो जाएगा, साइड साइड हो जाएगा, बी मारो, बी 3 हो जा रहा है। ठीक है, डबल हो रहा है, डबल डबल 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है और 2.5 का डबल क्या है 5 है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा तुम्हारा S। बस डायग्राम बना दो, बन जाएगा आंसर तुरंत। यहाँ दिया हुआ है कि यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है तुम्हारा, समरूप है, मतलब ट्रायंगल DEF में, तो A बराबर D, कोण B बराबर F और C बराबर E, तो क्या होगा। तो भैया कुछ नहीं होगा, C नंबर क्या हो जाएगा, सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर होगा जो दिया हुआ है तुम्हारा, और क्या होगा, तुम तो बता ही रहा सिमिलर है इसीलिए। आगे देखो, नहीं समझ इसमें डायग्राम बनाना हो जाएगा। बोला दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या है 4:3 के अनुपात में, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जस्ट उसका स्क्वायर हो जाएगा। हम बताइए तुम लोगों को क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो बी में क्या है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ दिया हुआ है कितना है 1681, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना होगा 1681 हो गया। स्क्वायर कर देना भैया, एरिया स्क्वायर होता है। क्यूब पूछेगा, बोलेगा कि इसका आयतन कितना हो जाएगा दिया रहेगा, तो क्यूब कर दीजिएगा। आगे देखिए, चकाचक एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघाती समीकरण का आ गया, बोल रहा है कि घात होगा, इसका क्या घात होगा। तो बोल रहा है कि इसका घात सबसे ज्यादा कितना पावर है 2 है ना, इसमें पावर कितना सबसे ज्यादा 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा C। सबसे बड़ा होता है घात, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघाती समीकरण वो नहीं होता जिसमें स्क्वायर x स्क्वायर ना हो, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं हो तो चलेगा, ये नहीं है तो द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इसमें क्या है बी, ऑप्शन बी तुम्हारा द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, चेक करके देखना होगा बना के। आगे देखिए, बोरा द्विघाती समीकरण का विभक्त कर डी निकालना बोला, क्या निकालना बोला डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी इसमें क्या है, बी ये है 5 है, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 2। तो बनाते हैं, क्या हो जाएगा 25 माइनस में क्या हो जाएगा, इसका माइनस में आएगा 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24, यानी क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा विभक्त कर इसका 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका A 1। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस है जो तुम लोग को हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा। बाकी और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, सबसे मिला हुआ लगभग सारा क्वेश्चन तुम लोग को बना के दिखा दिए हैं। इसमें 3rd चैप्टर का क्वेश्चन आया है कि बोल रहा है कि मूल की प्रकृति बताइए, क्या वास्तविक असमान क्या होगा। तो इसमें ये वाला तुमको रेशियो पता होना चाहिए, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 है कि नहीं। एक होता है तुम्हारा A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये सब रेशियो तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम्हारा बनेगा। ठीक है, इसी तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो और एग्जाम में तुम्हारा बेहतर एग्जाम जाएगा कल के एग्जाम में। तो अगर तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा एग्जाम कल काफ़ी बेहतर जाएगा। और ये जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है इसको हम तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो डाउनलोड करके सॉल्व करना। ठीक है, तब तो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।